केकेआर की अगर प्लेइंग 11 देखें, दिखाएगा था केकेआर की, कल हमने प्लेइंग 11 बनाई थी, प्रोबेबल प्लेइंग 11, और आरसीबी की बताई थी, तो केकेआर आगे नहीं काफी आगे लग रही है, और डिफेंडिंग चैंपियन है केकेआर, मतलब 3 बार की चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन है, इस साल कप लॉलीपॉपू से तो काफी ज्यादा लॉलीपॉप चैंपियन है, लॉलीपॉप ही मिला इनको हर बार। तो क्विंटन डिकॉक, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, एंड्रे रसल, रमनदीप सिंह साथ पे, हर्षित राणा, नोकिए भी वहां पे कह रहा था भाई आई एम ग्रेटफुल, इसको बहुत मारा है, पहले मुझे केकेआर नहीं सपोर्ट किया था। हाँ वैसे ये तो पिटी रहा है, देखते हैं साल कैसा करता है। वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, और इंपैक्ट में रघुवंशी या मार्कंडे, स्पेंसर को भी तो खिला सकते हैं, नहीं स्पिनर बहुत अच्छे हैं, स्पिनर तो कंपैरिजन ही नहीं है कोई, लेकिन जहां तक बात है पेसर की, फिर हमारा भी कोई कंपैरिजन नहीं है। पेसर इनसे बेटर है। क्या वो कोलकाता में खेल रहे हैं, उन्होंने अपने घर पे जिताए मैचेस, चाहे वो हर्षित राणा हो, चाहे वो वैभव अरोड़ा, उन्होंने बहुत अच्छी हमारे आगे एक सेकंड, जहां तक ईडन गार्डन्स की बात है, अगर केकेआर इतनी इनविंसिबल है ना, केकेआर व्हेन दे वर प्लेइंग अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, वहां पे बटलर ने 223 से 224 रन अकेले दम पे चेस करवाया था, 262 इन्होंने ईडन गार्डन्स में खाया था, और इवन 223 जब आरसीबी चेस कर रहा था, इवन आरसीबी भी 222 मार गया था। लेकिन ये चैंपियन है, इतना ये जीते हैं, वो चैंपियन था श्रेयस अय्यर और गंभीर, ये चैंपियन नहीं है। श्रेयस अय्यर गंभीर की बात नहीं है, टीम ऑलमोस्ट स्कोर देखेंगे अगर आप, तो वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, एंड्रे रसल, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, ये कोर मेंटेन्ड है। बॉलिंग पर थोड़ी बहुत पेसेस, क्विंटन डिकॉक बुरा, बॉलिंग हर्षित राणा सेम है, वैभव अरोड़ा सेम है, तो आप ऐसे करो बहुत बड़ा 4 बॉलर तो सेम है, हर्षित राणा कम बॉलर है, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा ये सेम बॉलर है भाई, पिछले साल के चैंपियन बन गया, स्टार्क भी था उस लाइनअप में, स्टार्क पर निकाल दो आप, लेकिन अगर एक की कमी है ना, वरुण चक्रवर्ती सेम है, सुनील नरेन सेम है, हर्षित राणा सेम है, वैभव अरोड़ा सेम है, ये जो 4 हैं, एंड्रे रसेल भी बोलिंग इनके आप लगा लो ना, इनके तो आपको 16 ओवर तो मिल ही रहे। अच्छा मुझे 4 ओवर बचे वो आपने कराने, मैं आपसे बिल्कुल, और एंड्रे रसल भी सेम है, बाय द वे एक सेकंड, एंड्रे रसल भी बॉलिंग कराएगा, तो आपके 5 बॉलर तो बिल्कुल सेम है। एक डिफरेंस है कि मिचेल स्टार्क नहीं है, उसकी जगह पे या तो नोकिया खिला लो, या फिर उसकी जगह पे स्पेंसर। अगर आप मार्किंग भी कर लो, क्या आप भुवी को और हर्षित राणा को अगर कंपेयर करते हो, ज्यादा एक्सपीरियंस भुवी के पास है। अगर आप हेजलवुड और इनके आंद्रेस नॉर्गे कंपेयर करते हो, हेजलवुड के पास लाख गुना अच्छा एक्सपीरियंस है। इवन अगर आप बात करते हो वैभव अरोड़ा और रसिक सलाम की, वे अहेड रसिक सलाम, डेफिनेटली नहीं, वे अहेड रसिक सलाम इससे बहुत आगे है। हर्षित राणा को करो ना आप, मैं वैभव अरोड़ा से कर रहा हूं, वैभव अरोड़ा से क्यों कर रहे हो? हर्षित राणा का भुवी से होगा ना यार, और तो हर्षित राणा भुवी से इस टाइम पे इंडिया खेले हुए दोनों, ठीक है, भुवी का एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन हर्षित राणा कहीं से कम बॉलिंग नहीं कराई है, विकेट टेकर है वो भी। आप भुवी को आगे रख सकते हैं इन द सेंस के, क्योंकि उसको इज्जत देनी पड़ेगी, अदरवाइज उसने कुछ उखाड़ा नहीं है पिछले कुछ आईपीएल सीजंस में। जहां तक बात है हेजलवुड की, देखते हैं वो आगे बॉलिंग कराएगा, अच्छी बॉलिंग कराता है ऐसे ट्रैक्स के ऊपर। अगर आरसीबी की प्लेइंग 11 दिखा देंगे ना, इनकी तो कम से कम स्ट्रांग तो लगती है प्लेइंग 11, आपकी तो मजाक लगती है आपको, मेरे को तो प्लेइंग 11 देखते हैं। मुझे ये है कि रसेल रिंकू से कौन बचाएगा, आप ये बता दीजिए। अरे भाई यहाँ देखिए, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार के बाद मैच ही खत्म हो गया। नहीं, ये आपको लग रहा है, ये आपको लग रहा है। पहली बात तो फिल सॉल्ट कोलकाता के लिए खेला हुआ है, और ईडन गार्डन्स में उसने बहुत रन मारे पिछले सीजन ही, 450 का उसका सीजन था, 180 का उसका स्ट्राइक रेट था, ईडन गार्डन्स में 7 मैच खेले थे। सो उसको वो एक्सपीरियंस है, हमारे लिए बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है फिल सॉल्ट। जहां तक बात रही रजत पाटीदार की, रजत पाटीदार पे कोई डाउट ही नहीं है, वहां तो बात ही खत्म हो जाती है। आप अगर बात कर लो जितेश की, इवन जितेश का जो डोमेस्टिक सीजन है रिसेंटली, वो बहुत ही अच्छा गया है। जितेश ने जो रिसेंट परफॉर्मेंसेस दी है वो बहुत एक्सेप्शनल दी है। इवन आई एम बैकिंग जितेश शर्मा। हाँ, लियम लिविंगस्टन एक बंदा है जो मैं इस प्लेइंग 11 में डाउटफुल कह सकता हूं, अदरवाइज आप 11 के 11 खिलाड़ी दिखा दो, सारे के सारे परफॉर्मिंग है, सारे के सारे परफॉर्मिंग। टिम डेविड ने कम परफॉर्म करा यार, टिम डेविड रिसेंट फॉर्म देखो ना, आप पिछला आईपीएल देख रहे हो, रिसेंट फॉर्म देखो ना, कृणाल पांड्या विद द बैट, बीबीएल जीत क्या रहा भाई साहब, खलीफा बन गया। कृणाल पांड्या विद द बैट, उसने कितने मैच खेले, पहले ज्ञान दिखाओ मेरे को, आप कितने मैच खेले उसने IL-T20? सर जी IL-T20 में जितने भी खेले, कितने मैच, कोई खास परफॉर्मेंस तो आनी, कितने मैच खेले मेरे भाई, आप मुझे बताओ। चलो मैं मानता हूं उसने 3-4 मुकाबले खेले, बिग बैश 3-4 मैच अच्छा किया कि था, 2-3 मैच जितवाए थे, चैंपियन साइड का भी हिस्सा रहा था, लेकिन फिर भी यार आईपीएल में अभी क्या उस तरीके से चलिए, अगर ये पूछ रहे, अब ये लॉजिक मैं सीएसके वालों को इसलिए बोलता हूं, मैं लॉजिक बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा। जब नूर की बात होती है तो कहते हैं अरे ये क्या बात हो गई, देख लेना, नूर ने आईपीएल में अच्छा किया भाई, देख लो, नूर ने अच्छा किया, नूर ने अच्छा किया, आरसीबी ने मार मार के बंदा बनाया था इसका नूर, जब आया था ये, तो एक मैच दूसरा प्लेयर था, चलो जामन जी बात कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। अभी आरसीबी के क्या वाला कौन था, जीटी वाला, अगर मैं देख लूं, अगर आप बोल रहे हो कि टिम डेविड परफॉर्मिंग नहीं है भाई, उसका रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है। रही बात भुवनेश्वर कुमार की, भुवनेश्वर कुमार पांड्या ने बैट से क्या किया है,
कुणाल पांड्या मैन ऑफ द सीरीज था डीवाई पाटिल टूर्नामेंट रिसेंटली एक अरे यार डीवाई पाटिल टूर्नामेंट यार फॉर गॉड से आईपीएल की बात हो रही है। डीवाई पाटिल, कृणाल पांड्या बैट से कोई भरोसा नहीं देता। अच्छा। जितेश शर्मा ने खुद एक्सेप्ट करा है कि पिछला साल उसको इसलिए अच्छा नहीं किया बिकॉज वो कोशिश कर रहा था इंडियन टीम में जगह बनाने की और वो वहां पर आईपीएल में परफॉर्म नहीं तो नहीं है तो देखेंगे ना अभी आएगा तो। लियम लिविंगस्टन सबसे बड़ा फ्रॉड है, टिम डेविड दूसरा फ्रॉड है। अच्छा, ये जो चार प्लेयर है कृणाल पांड्या, जितेश शर्मा, लियम लिविंगस्टन, टिम डेविड, इन पे सवालिया निशान नहीं है। इन पे कट का मार्क लगा हुआ है कि नो। उसके बाद मतलब कट का मार्क अच्छा आप देखिए टिम डेविड के बाद, टिम डेविड तो वैसे ही फर्जी क्या होगा मुझे चौथे नंबर से बेकार शुरू हो गया। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जॉश हेजलवुड, सुरेश शर्मा, ये तो चारों वैसी बैटिंग नहीं कर सकते। देखो मजाक है ये तो देखो 3 दिन से मैं देख रहा हूँ आरसीबी को नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है। मैं दिखाने की कोशिश क्या दिखा यार ये टीम आपको नीचा क्यों दिखाएंगे हम? मैं जहां तक बात है आप जो टिम डेविड को कहे जा रहे हो, टिम डेविड यार टिम डेविड का अगर रीसेंट फॉर्म देख लो, रन बना के आया है, उसने मैच जितवाए हैं यार रिसेंटली। मैं कैसे झूठ बोल दूं? मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं, बीपीएल उठा के देख लो, मैच जितवा के आ रहा बंदा। रही बात एक सेकंड मेरे भाई साहब, क्यों उन्होंने उन्होंने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स ले लिए, तो क्यों लिया? ऐसे तो रहाणे की रिलीज कर दिया आपने, रहाणे की रिलीज, रहाणे की परफॉर्मेंस नहीं आई थी पिछले साल यार। राहुल त्रिपाठी क्यों लिया आपने? रहाणे की परफॉर्मेंस नहीं तो आई अभी तो फॉर्म है पिछले उसका, साल। अभी तो फॉर्म था उसका, क्यों रिलीज किया आपने? यार बात तो ऐसे भाई आईपीएल के ऑप्शन के बाद फॉर्म है। एक बात है वैसे, ये हिम्मत मतलब ये ढीठपना बोल लीजिए आप, ढीठपना थोड़ी है, बेशर्मी बोल लीजिए आप, ये घिनौनापन बोल लीजिए कि बात तो ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं कितने सीजन जीते हुए। अब सुनना, अब आप आरसीबी की अगर टीम देखोगे, हमेशा की तरह वही प्रॉब्लम है कि पहले 3 प्लेयर तगड़े हैं, उसके बाद टीम ही खत्म है। चाहे वो कृणाल पांड्या चौथे नंबर पे कैसे आ सकता है? पहले 4 नंबर पे आपने डाला, आपने बनाई है टीम। अरे सीक्वेंस टीम बनाई और कह रहे हैं मैं किसने डाला? झूठ बोलते हैं आप। कुणाल पांड्या मैंने ऊपर कर दिया होगा, कुणाल पांड्या इतना ऊपर नहीं आएगा। जहां तक बात है मेरी चॉइस की, सच बात बताओ मेरे को क्या टीम बनानी है जो ये करेंगे नहीं? बताइए। विराट कोहली, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, 4 पे मैं जितेश को रख रहा था बिकॉज ऑफ सम रीजन। ठीक है रख लीजिए। 4 पे मैं जितेश को रख रहा था, 5 पे अगर बात करूं मैं 5 पे कुणाल पांड्या को रख रहा था, और 6 और 7 पे 6 पे आपका टिम डेविड, 7 पे रोमारियो शेफर्ड। यार मैं ये 2 तब भी ऑन पेपर ना केकेआर बहुत आगे। रोमारियो भाई साहब रोमारियो रखना चाहते हैं। रिंकू रसेल आता उनके लिए, पहले मुझे बताओ। अच्छा पिछले रमनदीप, चलिए चलो पांडे जी जो आपका सीएसके का फैन, ये इनको वो बना रहे हो ना आप लोग, क्या अपना भाईचारा? आप मुझे पिछले सीजन के लॉजिक पे बात हो रही ना, मेरे को रिंकू सिंह का फॉर्म बता दो पिछले सीजन का। चलो बताओ भाई। रिंकू सिंह फिर मैं बोल रहा हूँ, फिनिशर है भाई। रिंकू सिंह एक चैंपियन प्लेयर है। क्या फॉर्म था उसका? आईपीएल जीता हुआ प्लेयर। अरे क्या था फॉर्म उसका? अरे फॉर्म आती जाती रहती है भाई। ऐसे तो विराट जीता हुआ तो कुणाल पांड्या भी। अगर विराट कोहली एक सीजन में 3 बार गोल्डन डक पे आउट हो गया आईपीएल में, तो क्या प्लेयर खराब हो गया? ऐसा नहीं होता। रिंकू सिंह ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर है। रिंकू सिंह इंडियन प्लेयर है, लगातार खेलता है, वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और चैंपियन प्लेयर है। केकेआर को उसने जिताया हुआ है। टिम डेविड ने उखाड़ा क्या कुछ जिताया है? उसका परफॉर्मेंस तो बताओ ना मुझे, मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे। भाई मैं बता तो रहा हूं आपको कि वो जिताने वाला प्लेयर है। जिताने टिम डेविड ने कब जिताया बताइए? तो रिंकू सिंह ने किसको जितवा दिया? टिम डेविड को मुंबई ने रिटेन कर लिया। केकेआर नहीं, रिंकू इतना ही बुरा होता रिलीज कर देते। एक तो रिंकू अगर रिंकू इतना बुरा होता ना, केकेआर रिलीज कर देते। केकेआर ने श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया। आप रिंकू सिंह पे रिटर्न पे दे दो। केकेआर का जीतने का पिछले सीजन एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर था, द वे कोई फर्क नहीं पड़ता। द वे सुनील नरेन एंड फिल सॉल्ट वाज स्टार्टिंग। आप मुझे बता दो सुनील नरेन पे भरोसा आपको? 1-2 सीजन चले जाते हैं। मेरे को मैं ये बोल रहा हूं, सुनील नरेन पे मेरे को इतना भरोसा नहीं है सीजन, लेकिन आपकी तो पूरी टीम पे भरोसा नहीं है। वहां तो एक आदमी है। अच्छा एक बार अगर आप दिखाएंगे क्या कहते हैं आरसीबी में कितने ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स है जो भरोसेमंद है। यहां पर आप देखिएगा, विराट कोहली भरोसेमंद है मान लिया, रजत पाटीदार भरोसेमंद है मान लिया। क्या आप लिख के जो आप सुनील नरेन के लिए लिख के देते हो? फालतू की बात। अरे फालतू की बात मैं लिख के देता हूं यार। कृणाल पांड्या के लिए कुणाल पांड्या ना बैटिंग पे डाउट है, बॉलिंग पे आप चलो। मैंने तो पहले बोला, देखो मैंने पहले बोला टॉप 3। अब बैटिंग की बात हो रही, बॉलिंग पे दे दो। बैटिंग पे मैंने वही बोला टॉप 3 पे आप यहां पे आरसीबी के भरोसा दिखा सकते हैं, उसके बाद मामला खत्म है। ना आप कृणाल पांड्या के लिए लिख के दे सकते हो आज की डेट में, ना आप जितेश शर्मा के लिए बिल्कुल लिख के दे सकते हैं आप, ना लियम लिविंगस्टन पे लिख के दे सकते हो, ना आप टिम डेविड पे लिख के दे सकते हो। ये ईमानदारी की बात है। अब जबरदस्ती को आप बोलो मैं लिख के देने को तैयार हूं। वहीं पे अगर आप केकेआर की साइड देखोगे तो उसमें सारे भरोसेमंद लगेंगे आपको। क्विंटन डिकॉक है ऊपर, एंड्रे रसल है, ठीक है, साथ में वेंकटेश अय्यर है, रिंकू सिंह है, रमनदीप है। ये होती है बैटिंग सॉलिड। 4, 5, 6, 7 ये बैटिंग सॉलिड है। ऊपर से अगर सुनील नरेन चले ना चले, ये सुनील नरेन पर डिपेंडेंट नहीं है। इनके लिए सुनील नरेन एक एडेड फैक्टर है कि सुनील नरेन चल गया तो हम ट्रॉफी, भाई अगर सुनील नरेन इस सीजन में जीत गया, चल गया, इनको कोई नहीं हरा सकता।
इनका इतना सॉलिड मिडिल ऑर्डर। और अगर मगर की बात है ना, लिविंगस्टन चल गया तो वही वाली बात है। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं यार फिर वही बात हो गई ना यार, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। मतलब वो डिफेंडिंग चैंपियन है, आप बोल रहे हो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप बात किसकी कर रहे हो वो तो देख लो। मतलब उनकी बात पे अगर मगर, हमारी बात पे तुक्का। अगर मगर आपने सिर्फ एक सुनील नरेन को बोला, मैं उसकी बात बता रहा हूं। मैं बाकी तो किसी में अगर मगर है ही नहीं, ना वेंकटेश अय्यर में अगर मगर है, ना रिंकू सिंह में अगर मगर है, ना एंड्रे रसल में अगर मगर है। रिंकू सिंह में कोई अगर मगर नहीं है। पिछला सीजन क्या था उसका यार, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी उसे। तो मतलब हमें अगर उसकी जरूरत पड़ती ना तो वो भी मार लेता। उसका पिछला सीजन 1-2 सीजन किसी के भी, वेंकटेश अय्यर का पिछले से पिछले सीजन क्या गया था, बेकार गया था। पिछले सीजन मार दिया उसने, क्या इन्होंने निकाल दिया। बात यह है केकेआर अगर चैंपियन साइड है तो उन्होंने रिटेन किसको करा, उन्होंने रखा रिंकू सिंह को, उन्होंने रखा वेंकटेश अय्यर को, खरीदा जाके, उन्होंने रसल को रखा, चक्रवर्ती को रखा, नरेन को रखा। ये है इनका कोर जो इनको जिताता है। रमनदीप सिंह तो क्या खेला वो, हर्षित राणा को उन्होंने रखा। इन्होंने अपना पूरा का पूरा कोर जो है वो बचा लिया है और ये डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। सो यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू देम। ये नहीं कि मेरी टीम में ये आप कुणाल पांड्या पे चौड़े हो रहे हो, आप जितेश शर्मा दिखा रहे हो, आप टिम डेविड की बातें कर रहे हो, लियम लिविंगस्टन। ये मैं बोलूं वैसे ऑन अ गिवन डे कोई भी कर सकता है, लेकिन ऑन पेपर अभी की बात करो, ये बहुत आगे है टीम यार। मुझे तो एक बात आगे नहीं है, बहुत आगे है। अगर अपनी टीम की बात होती है तो उसमें फिर हर तरह अपनी तरफ से बताइए। मैं जब मैं अपनी टीम की बात कर लीजिए, बात करिए। मैं टिम डेविड की बात करता हूं, बीबीएल के 2025। यार बीबीएल बड़ी लीग नहीं है क्या यार, बीबीएल यार। जब मैं नेथन एलिस पे बोलता हूं तो आप लोग क्यों करने लग जाते हैं। बीबीएल के बच्चे बेंचेस पे बैठे होते हैं। बीबीएल का हमारे पास आया था स्पेंसर जॉनसन, याद है वो हमारा रिचर्डसन नहीं यार, हमारा वो बॉलिंग कराता था लेफ्टी, बड़ा लेके आए थे बीबीएल में, हाईएस्ट विकेट टेकर बना। अरे वो इधर से गया, फिर मेरा केकेआर भी गया था, मुंबई भी दिल्ली के लिए गया, मुंबई में गया था, मुंबई में। अरे आया नहीं था यार बीबीएल का, ऑस्ट्रेलिया स्पेंसर ही तो था, स्पेंसर नहीं था, उससे पहले वाला यार। दिल्ली के लिए खेला, कुटाई दिल्ली के लिए खेला था, उसके बाद मुंबई गया और पिटाई। अरे यार उसको बोल रहे थे कि बड़ा बीबीएल में हाईएस्ट विकेट टेकर और ऑलराउंडर, क्या नाम था यार उसका, जो भी था, राइली मेरेडिथ करके था कोई, एक आया था वो पिटा। नहीं वो नहीं है, वो नहीं, मुंबई के लिए भी खेला, मुंबई के लिए भी खेला है वो। पर खैर जहां तक रिसेंट फॉर्म की बात है भाई, जो बंदा डैनियल सैम्स, डैनियल सैम्स आया था, डैनियल सैम्स आया, डैनियल कुटाई हर मैच में, और बीबीएल को स्टार, बीबीएल हाईएस्ट विकेट टेकर, बीबीएल की क्या औकात है। ऑस्ट्रेलिया खेला है डैनियल सैम्स यार। अरे भाई तो क्या करूं मैं फिर, ऑस्ट्रेलिया खेला। जहां तक बात है टिम डेविड, ऐसे तो इंडिया दीपक हुड्डा खेला हुआ, क्या कर लेगा, देख लेंगे। जहां तक आयरलैंड वाले मैच देखिए क्या कर लेगा, जहां तक टिम डेविड की बात है, 8 मैचेस 221 रन, 55 का एवरेज, 174 का स्ट्राइक रेट है। अब ये खराब है तो आप मेरे को बता दो, मुंबई ने क्यों छोड़ा, तो पागल है वो, तो मुंबई इंडियंस ने 5 टाइम की चैंपियन है, छोड़ देगी वो। मुंबई इंडियंस ने किसी और पे इन्वेस्ट किया भाई, देखो ऐसा नहीं है, देखो अगर उस आदमी को मौके मिले थे, हाँ, और लिया किसको है उन्होंने वैसे, क्या जो असली में डिपेंड, विल जैक्स देके हाथ मिला रहे हैं जबरदस्ती। ये तो हाल है। एक सेकंड, जो अच्छा प्लेयर था उसको छोड़ दिया। का फॉर्म ही नहीं है। अरे यार फॉर्म आती जा, विराट का क्या फॉर्म था चैंपियंस ट्रॉफी, विराट को लिए क्या फॉर्म था भाई, विराट के साथ ही खेल रहा था ना, और विराट के साथ खेल रहा था, उसकी भी क्रिकेट निकल रही थी। वो इतना ज्यादा, गुजरात टाइटंस वाला मैच जाके देखिए आप, जो गुजरात टाइटंस वाला मैच आरसीबी ने जीता है, पिछले सीजन नहीं जीता था ना जिसमें मारे थे विल जैक्स, 16 ओवर जीता है जिसमें 100 मारा उसने, और विराट भी देखा था उसमें, शुरू में विल जैक्स से बॉल नहीं लग रही थी, वो बड़ा पीछे चल रहा था, विराट ने मारना शुरू करा, विराट ने उसको कॉन्फिडेंस दिया, वो बिल्कुल ही खुल गया, इतना मारा उसने, उसके बाद भाई विराट की आंखें खुल के रह गई थी कि ये क्या हो गया इसको। ऐसे प्लेयर को तुमने हाथ मिला के मुंबई को दे दिया, नहीं हाथ मिला लो, देखो जब विराट को भी दे दो, एक बात बताओ, इतना टीम निछावर कर दो, इतना ही बढ़िया प्लेयर है वो दे रहे, उनसे टिम डेविड ले लिया, एक सेकंड दिया, पता है रोमारियो, जो आप लोग हंस रहे हो, मुझे बता दो, इंग्लैंड अगर इतनी बड़ी तोप है ना विल जैक्स, तो इंग्लैंड ने छोड़ा क्यों, मेरे को बता दो आप। इंग्लैंड ने छोड़ा, इंग्लैंड ने छोड़ा ना, इंग्लैंड एक मैच जीती, इंग्लैंड अफगानिस्तान उसके साथ जीत जाती, उसके साथ जीतती ना जीतती अलग बात है, इंग्लैंड ने छोड़ दिया, उसके बिना तो नहीं जीते, नहीं जीत पाए, तो विल जैक्स आपने छोड़ा ना, देखो छोड़ा ना, अफगानिस्तान से हार रही, तो इंग्लैंड का तो दिमाग ही खराब हुआ है, अफगानिस्तान से वो हार गए, न्यूजीलैंड ने उनको पेल दिया अपना, और किसके साथ, साउथ अफ्रीका से वो हार गए, इंडिया से लगातार नहीं जीत पाए, इंडिया ने उनको व्हाइट वॉश कर दिया, उनकी कोई औकात नहीं है इंग्लैंड वालों की, इंग्लैंड की तो बात नहीं छोड़ो, लेकिन आपके लिए तो अच्छा करा था, आपके लिए कोई प्लेयर 100 मार रहा है, आप उसको छोड़ देते हो, और टिम डेविड जो दूसरी फ्रेंचाइज को चाहिए नहीं, उसको आप रेड कार्पेट लेके आओ, जिसने मुंबई इंडियंस को सिर्फ मुश्किल से 1-2 मैच, मैं आपको सच्ची बताऊं, टिम डेविड, देखो टिम डेविड का बड़ा हुआ था कि जी टिम डेविड आ गया, बहुत बड़ा प्लेयर आ गया, और साथ में वो दूसरा ऑलराउंडर कौन था, वो
कैमरन नहीं कैमरन ग्रीन ने तो अच्छा किया। यस कैमरन उसने ग्रीन अच्छा गुड है, किया। कैमरन ग्रीन गुड है। इन दोनों का बड़ा हुआ था कि ये आ गया जी कैमरन ग्रीन और टिम डेविड। चलो कैमरन ग्रीन की इंजरी हो गई, जो मर्जी हो गया, मार्च का भी था वैसे तो, पता नहीं मार्च को क्या हो गया, लेकिन टिम डेविड इन सब में से सबसे फर्जी निकला। टिम डेविड एक तो थोड़ा ढीला टाइप का भी लगता है, ठीक है, एक ही शॉट है उसके बाद डाउन द ग्राउंड, उसको सारी की सारी टीम्स ने पकड़ लिया है और बार बार उसको डॉट बॉल ही कराते हैं और हर बार वो उससे मैच फिनिश होता नहीं है। उसकी उम्र भी कम है, ठीक है, उसने एक दो मैच में आपको बड़े छक्के मार के दिखाए हैं, बट क्या उसने वो भरोसा कमाया अभी तक आईपीएल में? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, स्टिल अर्ली डेज फॉर हिम, हो सकता है कि वो कर ले। तुमने कैमरन ग्रीन लिया, कहां है कैमरन ग्रीन? अरे इंजर्ड है, 18.5 करोड़ में लिया, तुमने रिलीज कर दिया। इंजर्ड है। उसके बाद तो लिया क्यों था पहले? अरे जब ले क्या मतलब था? ये तो सवाल नहीं है, ये बेकार सवाल है। उसके बाद तुमने टिम डेविड ले लिया, एक तुमने छोड़ा, तुमने दूसरा ले लिया, एक कुआं एक खाई, टिम डेविड ले लिया। जब तुम्हारे पास 50 ऑप्शन बेटर बैठे थे, उसके बावजूद अगर तुम टिम डेविड सोच रहे हो कि तुम्हारे लिए मैचेस कोई एक्सपीरियंस प्लेयर रख लेते, लगा छोटा ग्राउंड था, टिम डेविड वहां पे बड़े हिट लगा सकता है, तो इन्होंने टिम डेविड पे इन्वेस्ट बड़े हिट लगाना अलग बात होता है, मैच विनर होना अलग बात होता है यार। एक दो छक्के कोई भी लगा सकता है, मैं कह रहा हूं एक दो छक्के कोई भी लगा सकता है, आप लगा सकते हो मतलब, लेकिन आप कंसिस्टेंटली हर मैच में क्या उसमें पोटेंशियल है करने का, ये बात है बड़ी।